तो अभी के टाइम पे 115 मिलियन टोटल नंबर्स ऑफ चैनल्स है जो करंटली यूट्यूब पर एग्जिस्ट करते हैं। और आपको पता है इनमें से 90% चैनल्स के तो कभी भी 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें चैनल की मोनेटाइजेशन की तो इनमें से 6% चैनल ऐसे होते हैं जो अपने वीडियो से पैसे कमा पाते हैं। 0.6% चैनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिलता है। एंड लिटरली 0.05% चैनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन मिलता है। क्योंकि 1000 में से एक ऐसा चैनल होगा जो अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाते हैं। अगर ये डाटा देखकर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो और अपने यूट्यूबर बनने के सपने से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो देन ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बिकॉज यहाँ पे जो 1% चैनल जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी शुरुआत भी बिल्कुल आपकी तरह ही होती है। इनके वीडियोस को भी एल्गोरिथम उसी तरह से ट्रीट करता है जैसे आपके वीडियोस को करता है। फर्क बस इतना रहता है कि ये यूट्यूबर्स दुनिया भर की यूट्यूब एडवाइस को ना सुन के सिर्फ इन 9 इंपॉर्टेंट बातों का ही ध्यान रखते हैं। ऐसे यूट्यूबर मुझे भी इन बातों की रियलिटी तब समझ आई जब मैंने इन बातों को अपने वीडियोस पर अप्लाई किया, जिसके बाद मेरा चैनल भी चलने लगा। बट इन पॉइंट्स को समझने के लिए आपको पहले यहाँ जानना होगा एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की जर्नी कैसी होती है। एट ऑल स्टार्ट विद एक्सपेक्टेशन। जैसे तो यार यूट्यूब तो बहुत आसान है, हमें बस रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करना है, फिर तो लोग देखने लगेंगे। मेरी बस एक वीडियो वायरल हो जाए जिसके बाद चैनल तो खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। बस 4000 घंटा का वॉच टाइम ही तो पूरा करना, उसके बाद तो भाई पैसा ही पैसा है। और इन्हीं एक्सपेक्टेशन की वजह से मैक्सिमम लोग जो कि अपना चैनल स्टार्ट करते हैं एंड बाद में जब इन्हें यूट्यूब की रियलिटी समझ में आती है तो यही एक्सपेक्टेशन इन्हें डिमोटिवेट भी फील कराता है। यू हैड थॉट कि भाई सब कुछ बहुत ही आसान होने वाला है। और मजेदार वाली बात यहाँ है कि इस पॉइंट पर आने के बाद 99% क्रिएटर जो कि क्विट कर देते हैं, बस बचे हुए 1% लोग ही आगे बढ़ते हैं। बट जस्ट बिकॉज कि उन्होंने क्विट नहीं किया। और इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। बिकॉज अब शुरू होगा वो वाला फेज जब ये क्रिएटर्स यूट्यूब पर ये सर्च करेंगे हाउ टू गेट मोर व्यूज, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर, हाउ टू गेट 4000 वॉच ओवर टाइम एंड सो ऑन। नाउ ही इज अ यूट्यूबर जो खुद ही यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस बनाते हैं। आई ऑनेस्टली बिलीव कि आप उन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप लोग इन वीडियोस को देखते हो बट उससे सीखी हुई इनिशिएशन को कभी आप अपने चैनल पर अप्लाई ही नहीं करते हो। इसे आप लोग ध्यान से सुनना, जब आपका चैनल ग्रो नहीं होता है तो आपसे इन हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब ये वाले वीडियोस पर क्लिक करवाना बहुत ही आसान हो जाता है। आपके होम पेज पर जब भी कोई ऐसी वीडियोस आती है तो आपका ये ब्रेन सोचता है कि शायद इस वीडियो से कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे फाइनली मेरा चैनल भी ग्रो होने लगे। और देन आप उस वीडियोस पर क्लिक कर देते हो। अगर आप उस वीडियोस को देखने के बाद कुछ सीख के अपने चैनल पर अप्लाई करते हो तो ठीक है। बट मैक्सिमम लोग एक वीडियो देखते हैं फिर वही यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं। इसके अलावा यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस देखते समय सही एडवाइस को फाइंड करना यह भी एक चैलेंज से कम नहीं है। किसी का नाम नहीं लूंगा बट ऐसे बहुत सारे चैनल्स है आपको इजी फिक्स बता के मिसगाइड करते हैं। लाइक 1-2 सेटिंग चेक कर लो फिर जाके आपका अगले दिन ये वीडियो वायरल हो जाएगा। पता है वो लोग जानबूझकर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं ताकि नए जो क्रिएटर्स है वो कंफ्यूज रहे, ताकि वो नए क्रिएटर्स हमेशा से उनके चैनल को देखें। इसमें भी बुरी बात है क्योंकि कुछ ऐसे भी चैनल्स है जो 2026 में भी अनएथिकल व्यूज बताते हैं 2026 में यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए, जैसे कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स खरीदना, मल्टीपल अकाउंट से खुद का ही वीडियो देखना और दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट कॉपी पेस्ट करना। एंड दिस पॉइंट इस 1% में से कुछ ऐसे ही क्रिएटर्स होंगे जो इन प्रॉब्लम्स को सर्वाइव करेंगे और एक्चुअल में सही एडवाइस सुनकर अप्लाई करेंगे। यू माइट थिंकिंग कि अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको यहाँ समझ में आ चुका है कि CTR बनाने के लिए एक अच्छा थंबनेल जरूरी होता है, इसका मतलब यह है कि आप अच्छा थंबनेल बनाना उसी दिन सीख जाओगे। जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ समझ में आ गया कि अच्छे एडिटिंग से ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जादू से एडिटिंग सीख जाओगे। वो चीजें सीखने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए आपको सैक्रिफाइसेस करने होंगे, हेटर्स को इग्नोर करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, हर वीडियो से सीखना होगा एंड बेसिकली हर वो चीजें भी करना होगा कि मेजोरिटी क्रिएटर्स कभी भी करने को तैयार ही नहीं होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई 99% चैनल्स विल बी नो ग्रो ऑन यूट्यूब। नाउ अगर आप इस पूरे जर्नी से कुछ सीखना चाहते हो देन आई वुड से कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन 9 टेक अवे पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। बिकॉज़ लिटरली यही वो चीजें जो किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर को 99% लोगों से अलग बनाता है। पॉइंट नंबर 1, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। ऑलवेज रिमेंबर कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं। और इस डिफरेंस को समझना बहुत ही जरूरी है कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड और एडिट करके वीडियोस को अपलोड करना है, बट एक्चुअल में एक वीडियो बनाने के लिए इतने सारे स्टेप्स होती है, इन्हें बिगिनर्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कई बार इस तरह का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा बिफोर यू एक्चुअली गो वायरल। यू माइट थिंकिंग कि भाई 4000 वॉच टाइम में तो है जिसे पूरा करना है, इसके बाद आई विल हैव अ कंसिस्टेंट इनकम। बट सैडली जब तक आपके वीडियोस में लाखों में व्यूज नहीं आते तब तक इनकम बहुत ही कम होती है। और अगर आपका मंथली थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होगा तो आपको पेमेंट के लिए नेक्स्ट मंथ तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को पहले से ही लो रखते हो तो आपको हर एक छोटी अचीवमेंट से मोटिवेशन मिलेगा। ऑल्सो इस पेशेंस और माइंडसेट की वजह से आप लॉन्ग टाइम पर टिक पाओगे जबकि दूसरे लोग पहले से ही गिव अप कर चुके होंगे। नंबर 2, डोंट क्लिक सो ऑल। अगर आप किसी भी यूट्यूबर्स को जानते हो जिसके अभी के टाइम पे बहुत ही व्यूज आते हैं या उसकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई है देन वो क्रिएटर यूट्यूब पे नया तो नहीं है। एग्जांपल के लिए आप लोग सकाल खान को ही ले लो।
वीडियो कि इनके चैनल की पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी, जो मिलियंस ऑफ व्यू चले गए थे। एंड करंटली अभी के टाइम पे इनके चैनल पर 4.6 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स विद ओनली 12 वीडियोस। एंड बाद में इन्होंने कई सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए। यहाँ नंबर्स देखकर बहुत सारे नए क्रिएटर शकल खान की तरह ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि उनकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो चैनल की पहली वीडियो थी, ना कि शकलान खान की। चैनल से पहले उनका दूसरा चैनल था जिसपे उन्होंने 500 प्लस वीडियोस को अपलोड किए थे। तब जाके रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैमरा प्रेजेंट एंड एडिटिंग जैसी स्किल पक्के हुए। नंबर 3, अप्लाई बाय यू लर्न। उससे पहले कि आप किसी यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस पर क्लिक करो, उससे पूछो कि क्या मैंने जो लास्ट टाइम में सीखा था उसे मैंने अप्लाई किया। इवन इफ इट मीन कि आप हर वीडियो से किसी भी एक्सपेक्टेड को सिर्फ 1% से भी ज्यादा इंप्रूव करते हो, देन इज प्रोग्रेस। नंबर 4, फाइंडिंग द राइट एडवाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जो आपको मिसगाइड करते हैं या फिर कंफ्यूज करते हैं यूट्यूब के बारे में। तो अभी के अभी उन वीडियो से दूर हो जाओ। कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स है जिस पर आप ध्यान दे सकते हो। लाइक अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है कि एक दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और एथिकल वेज बता रहा है चैनल को ग्रो करने के लिए, लाइक क्या व्यूज खरीदना, या फिर कोई है जो एल्गोरिथम और सेटिंग के बारे में हर टाइम ज्ञान देता रहता है, क्या सेटिंग चेक कर लो, ये वाला हैशटैग यूज कर लो, या फिर इसी टाइम पे वीडियोस को अपलोड करो। देन अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है तो इन चैनल्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा लेटेस्ट इंडिया के कुछ ऐसे यूट्यूब ग्रोथ चैनल्स है जो कि जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। कभी कभी कुछ ऐसे भी एडवाइस है जो होते तो जेन्युइन है, बट वो आपके नीश के लिए सुटेबल नहीं है। तो ऐसे में आपको अपना ब्रेन यूज करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके नीश में क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। नंबर 5 की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टार्ट ट्राइंग टू बी यूनिक। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो न्यू क्रिएटर्स करते हैं। तो बिगिनर्स का माइंडसेट क्या होता है कि हमें ग्रो करने के लिए कुछ यूनिक होना होगा, जबकि करना इसका उल्टा होता है। आपको ये देखना है कि आपके नीश में पहले से क्या वर्क कर रहा है, उसे कॉपी करो। क्योंकि जब भी आप कुछ नया यूनिक करते हो, लाइक यूनिक वीडियो आइडिया, यूनिक टाइटल एंड थंबनेल एंड यूनिक एडिटिंग, तो आपके पास कोई प्रूफ या डाटा नहीं होता है कि यहाँ वर्क करेगा या फिर नहीं। वेयर अगर आप देखते हो कि यहाँ पे पहले से ही क्या चल रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल एक रोड मैप की तरह चलने जैसा होता है, जिसको फॉलो करके लोग पहले भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। विच मीन कि आपको व्यूज आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको किसी भी 1% की वॉलंटरी को पूरा ही कॉपी करना है। अपने नीश के सभी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को एनालाइज करो, उनके कंटेंट और स्टाइल में जितने भी कॉमन्स है आपको एक जगह पे नोट करना है, जिससे आपका जो फाउंडेशन है वो तैयार होगा। फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो फंडामेंटल लेवल पर जो सेम ही रहे, स्टिल यूनिक हो। इसे कहते हैं यूएसपी, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो यूएसपी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपकी चीजों को एक्सप्लेन करने का ढंग हो सकता है, कोई स्पेशल मेकआउट या फिर अवतार हो सकता है, इसे आप अपने ब्रांड के लिए यूज कर सकते हो। लिए कुछ ऐसा जो आपको दूसरों से सेपरेट करे। नंबर 6, डिफाइंड अ निश। अगर आपने अभी तक अपने चैनल का कोई भी फिक्स निश डिसाइड नहीं किया है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो जब आपसे कोई पूछता है कि आप किस तरह के वीडियोस बनाते हो, देन चांसेस आर कि आप खुद के लिए वीडियोस बना रहे हो, ना कि दूसरों के लिए। इफ यूट्यूब इज जस्ट अ हॉबी, तब तो यार सही है। अदरवाइज बिना निश डिसाइड किए आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। 802 रूल यहाँ पे कहता है आप जो कर रहे हैं उसमें से 80% रिजल्ट जो कि आपको 20% एक्शन से मिलता है। अगर हम लोग यूट्यूब को देखें तो एक वीडियो बनाने में बहुत सारा काम आता है, आइडिया सोचना, रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, बट यू नो व्हाई इवन ये बहुत सारी स्टेप्स है। इसमें से सिर्फ 20% ऐसी चीजें हैं जिनकी इतनी ज्यादा जरूरत है, जो आपके व्यूज पर व्यूज लाने के लिए 80% रिस्पॉन्सिबल है। वो 20% है वीडियो का टाइटल, थंबनेल और आइडिया, जो कि एक पैकेज है, एंड इंट्रो हुक जो कि वीडियो के पहले का 30 सेकंड होता है। नंबर 8, स्टे कंसिस्टेंट। आपके वीडियो क्रिएशन की स्किल अच्छी होंगी, ऑल्सो एल्गोरिथम को तो हमेशा इसी कंसिस्टेंसी पसंद है। एंड फाइनली नंबर 9, चेस नीश। कभी कभी हम लोग सब कुछ सही कर रहे होते हैं, हमारा जो नीश है वो हमें करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल मे भी आपका जो नीश है वो बहुत ही कम्पिटेटिव है, मे भी आपका कंटेंट नॉलेज स्किल सेट किसी दूसरे नीश से ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा कुछ नीश ऐसे भी होते हैं जिनका ऑडियंस साइज ही बहुत ही कम होता है, इवन उनके टॉप क्रिएटर्स को भी बहुत ही कम व्यूज आते हैं। रीजन जो भी हो, एक नया नीश एंटर करने से आप यूट्यूब को एक नया पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो, कंटेंट बनाना और भी ज्यादा आसान और इंटरटेनिंग हो जाता है। देन तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। ऐसे ही यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऑल्सो अगर आप स्कूल और कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो अगले वीडियो का इंतजार करना, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ाई और यूट्यूब दोनों को ही मैनेज कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।